अवधेश कुमार जी, मैं थोड़ा सा अलग सवाल आपसे पूछूंगा कि जो भाजपा की रणनीति ही होती है कि एक चुनाव आप जीते, अगले चुनाव की रणनीति में जुट जाइए। जो एक बड़ा योद्धा होता है, एक चुनाव जीतता है, उससे खुशी मनाने के बजाय अगले युद्ध की तैयारी में जुट जाता है। आज प्रधानमंत्री ने जो ये कहा कि गंगा नदी बिहार से बह के पश्चिम बंगाल जाती है और पश्चिम बंगाल का बिगुल भी आज ही फूंक दिया, ये क्या संकेत दे रहे हैं कि बिहार की जीत की जो राजनीति है, जो समीकरण है, वो वहां असर डालेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि जो हरियाणा, महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली में जो जीत मिला है, इसके टेम्पो को बनाए रखना है और बनाते हुए ही अगले चुनावों में प्रवेश करना है। तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि इस समय से इससे बड़ी चुनौती अपने सामने पश्चिम बंगाल है। इसलिए पश्चिम बंगाल में अब प्रवेश करना है और उसको जूझना है और इसी ढंग से सफलता प्राप्त करना है, ये उनका है। और ये शुरुआत तो पश्चिम बंगाल की भी कोशिश पहले से चल रही है, अभी पूरा फोकस बिहार था, क्योंकि बंगाल भी भाजपा के लिए बहुत निराशाजनक रहा पिछले चुनाव में कि ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बेहतर प्रदर्शन होगा और नहीं कर पाए। लोकसभा में बहुत ही खराब प्रदर्शन हो गया है, तो उसको करके दिखाना है, तो वो करते हैं और उसी का परिणाम बिहार का चुनाव आया है। क्योंकि बिहार के जो परिणाम है भारतीय जनता पार्टी के उसी चरित्र की परिणति है कि जो कुछ हमारे पास उपलब्ध है उनको किस रूप में सुनियोजित करो ताकि जनता का अधिक से अधिक वोट हमको मिले। क्योंकि आप नीतीश कुमार जी को की जो छवि बन गई थी आरजेडी के साथ जाने और उसके कारण उस बीच में जितना वो इरिटेट होकर बोलते थे, अगर पिछले 6-7-8 महीने में उनकी एक बिल्कुल सकारात्मक विकास की, एक शांत और संतुलित नेता की छवि बनी है विश्वसनीय के, तो उसमें भाजपा का अत्यंत योगदान है। बहुत व्यवहारिक तरीके से भाजपा ने उनको उसी रूप में पेश किया जैसे अपने लीडर को पेश करती है। एक एक नेता उनके पक्ष में बोलने लगे थे। बिल्कुल, यह आपने बड़ी बात कही, क्योंकि शुरू में जिस तरीके से नीतीश कुमार की छवि एक कमजोर, अस्वस्थ और यहां तक कि लोग कहने लगे कि मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं है, संतुलित नहीं है, और लेकिन अचानक से 6 महीने के भीतर चुनाव प्रचार शुरू जैसे ही हुआ, कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखे सार्वजनिक तौर पे जो पहले कई बार दिखे थे। हम लोग भी इस पर चर्चा करते थे, हम लोग भी गौर करते थे, और इस पूरे नैरेटिव को 6 महीने के भीतर चेंज करना अपने आप में ये भी एक बड़ा कैसे बड़ी कामयाबी थी, और इसका एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। सज्जन कुमार सिंह साहब, हाँ प्लीज अवधेश जी अपनी बात पूरी करिए। ये देखिए, ये एक अध्ययन का भी विषय है कि किस तरीके से उनके पर्सनली उसको हैंडल किया गया होगा, गठबंधन में हैंडल किया गया है और कैसे उसको प्रेजेंट किया गया है। लेकिन जो परिणाम है ना, कोई अगर जो सच होता है ना, उसको देखने के लिए अलग से कुछ दृष्टि नहीं चाहिए। अगर आप कल्पना लोक में रहेंगे तभी नहीं दिखेगा। बिहार का ये परिणाम मेरे दृष्टि से 100% स्वाभाविक परिणाम है। नहीं, जयंत जिज्ञासु जी कह रहे हैं और रंजीत कुमार, नहीं, जयंत जी आज शाम से ही अदृश्य शक्ति की बात कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूं ना कि वो शाम से ही अदृश्य शक्ति की बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की तरह, कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अगर तय किया हुआ है जो मुद्दे नहीं है उनको बना के अपनी पार्टी को नष्ट करना है, और उस कांग्रेस सिंड्रोम का शिकार आरजेडी हो गई है, तो उसको शुभकामनाएं हैं कि आप एसआईआर लेके जा रहे हैं। जनता के बीच एसआईआर का मुद्दे नहीं है, लोग इरिटेट हो रहे हैं कि इतना बड़ा नेता कैसे झूठ बोल रहा है, हमारा वोट तो कटा नहीं है, सबका वोट हमारा है, और ये आदमी इसको मुद्दा बना रहा है। उसके रिएक्शन भी थे पॉजिटिव वोट के अलावा। जो ये राहुल गांधी और आरजेडी की पॉलिटिक्स थी कि तेजस्वी जी के जो सलाहकार थे इधर, इस राजनीति को 90 के दौर में ले जाने लगे कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलो, रामचरितमानस के बारे में बोलो, राम मंदिर के बारे में बोलो, घुसपैठियों का बात हो रही है तो उसका मजाक उड़ाओ। रंजीत जी, तो ये मजाक उड़ाओ। और मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूं, टीवी डिबेट में अगर आपके माथे पर सीखा है तो उस समय के तरह मजाक उड़ाने की दृष्टि से आरजेडी के प्रवक्ता बोलते थे कि आप कौन जाति हो, क्या नाम है आपका। तो इस बार चूंकि बिहार में सभी जातियों ने जाति से ऊपर उठ करके मतदान किया है, इसलिए उस पूरी राजनीति का रिजेक्शन है, नकार है कि उस पुराने जो कि उस पॉलिटिक्स में हम देश को नहीं ले जाना चाहते हैं। जहां देश आगे है उससे निरंतरता हमारे सामने है, और इसीलिए लोगों ने इतनी संख्या में निकल के वोट डाल दिया।
हाँ, वो जो जाति से ऊपर उठ के वोट दिया, ये जो बात आपने कही, प्रधानमंत्री ने भी आज MY समीकरण, माई समीकरण का एक नई परिभाषा दी है। उस पर मैं हम लेंगे कमेंट सज्जन कुमार जी से और कार्तिकेय जी से। लेकिन एक सवाल रंजीत जी, जो अवधेश जी ने कहा, वो कई लोग बीच बीच में कहते थे कि जमीन पे जो मुद्दा नहीं है उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस चल रही है। ये एक जनता की सोच, जनता की भावना और कांग्रेस के बीच में एक दूरी से दिख रही थी। इसका एहसास आप लोगों को था क्या? लक्ष्मण जी, अभी कुछ ही दिन पहले बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हुई थी और उसमें जो जन सैलाब उमड़ा था वो अवधेश जी नहीं देख पाए होंगे। जिस चश्मे की बात करते हैं, ये इन लोगों ने दूसरा चश्मा पहन रखा है, तो वो उमड़ता हुआ जन सैलाब इनको नहीं दिखेगा। दूसरी बात आपको कह दूं कि अभी अभी धनंजय जी एक बात कह रहे थे परिवारवाद की। आप लोगों ने मीडिया में भी देखा होगा कि इनके सहयोगी जीतन राम मांझी ने बेटा बेटी समधन तक को टिकट दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी और तमाम लोगों को टिकट दिया, चारों तरफ चिराग पासवान के रिश्तेदार इनके रहते हैं, और फिर इनको परिवारवाद दूसरे में दिखता है। देखिए, एक बात मैं धनंजय जी के लिए कहता हूं, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, सरकार भी तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। तो ये जो अदृश्य शक्ति की बात है ना, मुझे तो कई बार लगता है कि मोदी जी ने थोड़ी कृपा कर दी, कुछ सीट विपक्ष के लिए छोड़ दी, वो भी रख लेते तो ज्यादा अच्छा था। चुनाव आयोग के साथ तो इनका इतना साठगांठ रहा, अगर वो भी रख ही लेते तो बेहतर होता। धनंजय गिरि जी कुछ बोलना चाहते हैं? चंद बातें करना, मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। कांग्रेस आज वो कश्ती हो गई जिसमें जो कोई भी सवार हुआ उसकी हस्ती मिट जाती है। और कांग्रेस को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं बात ये रोते रोते, कंधे उनके छिल गए लालू और ललटेन की पालकी ढोते ढोते। अरे आपके पास कोई वैचारिक बल हो, आप परिवार के बल से चलना चाहते हैं और दूसरे लालू परिवार की पालकी उठा के चलना चाहते हैं। आप कहां से, कौन आपको सपोर्ट करेगा, कहां से सपोर्ट मिलेगा आपको, कौन आपको वोट देगा, हु हैज ट्रस्ट ऑन यू, आप कहां से वोट मिलेगा। आप कहते हैं कि कृपा की, अरे जनता ने आप पर कुछ मेहरबानी कर दी कि 2-4 सीटें आपकी आ गई, और वो भी शायद आरजेडी कहेगी कि मेरे कारण आ गई, आपकी कारण आरजेडी का नुकसान हुआ। ये अभी आप जो ठीकरा बम फोड़ने की तैयारी में है, जो हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, सारा फुस 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 होकर खत्म हो गया। कंफ्यूज कांग्रेस, फ्यूज कांग्रेस, डिफ्यूज कांग्रेस और जनता के द्वारा रिफ्यूज कांग्रेस। अब ये ठीकरा बम फोड़ने की तैयारी चल रही है कि ठीकरा किसके माथे पर फोड़ा जाए, संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ा जाए, जनता पर फोड़ा जाए, सहयोगियों पर फोड़ा जाए, ये सब चल रहा है। अगर आप जनता के बीच जाते, आप देखिए कांग्रेस का पूरा देख लीजिए यहाँ क्या स्थिति, सीटों का जूता बाजार कब तक चलता रहा, कब तक लड़ाइयां चलती रही। उसके बाद लालू जी ने फोन करके चेंज करवा दिया, ये हटाओ इसको दूसरा लाओ, अब वो हटाए दूसरा आए। उसके बाद से कांग्रेस का डिसीजन लालू जी के परिवार से होता रहा है। यहाँ कांग्रेस ने, और कांग्रेस को दिक्कत ये है लक्ष्मण जी कि कांग्रेस समझती है कि राजनीतिक जमीन उसकी है, उसने बटाई पर लालू जी को दी थी, लालू जी जोत रहे हैं, तो कहती है कि मेरी बटाई जमीन वापस कर दो। इन दोनों के बीच में जो झंझट है, जो झगड़े हैं, उसका समाधान करना मुश्किल है। समाधान वहां नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए दिक्कत इनको समझ में आ रही है। हमारे साथ, हमारे तरफ क्लियर मैंडेट है, हम पांचों